आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। मैं कुछ फिगर्स आपको भारत के बताना चाहता हूं जो मैंने लिखे हैं। 1998 से लगभग 5000 और 7000 नेपाली गर्ल्स जो हैं 9 से 10 साल की, उनको ट्रैफिक किया गया जो रेड लाइट एरियाज हैं भारतीय शहर में। यूनिसेफ के हिसाब से लगभग 1,30,00,000 बच्चे जो हैं वो खतरनाक हजार्डस ऑक्यूपेशन में इक्विप्ड हैं। 2009 के हिसाब से लगभग 12 लाख बच्चों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए पूरी दुनिया में, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी इसमें आ जाती है, पूरी दुनिया में बेचा जाता है। एक एनजीओ के एस्टिमेट के हिसाब से 12,000 से 50,000 जो वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं वो हर साल बेचे जा रहे हैं भारत में। और अभी आपको बता दूं लगभग 3 लाख भारत में चाइल्ड बेगर्स हैं। समझ रहे हो? जो बच्चे आपको दिखते हैं बल्कि इलीगल है। राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चे दिखे तो पढ़ाओ उसे, इलीगल है। मैंने अभी लेक्चर आपको लिया था ना, एक बताया था कि बच्चों से आप नहीं काम करवा सकते। अभी जब मैंने एक लेक्चर में ये बताया था कि जब एक दंपत्ति था जो पायलट था उसको कूट दिया क्योंकि वो 10 साल की बच्ची को टॉर्चर कर रहा था, और इलीगल है भारत में। लेकिन ये सब हो रहा है, मैंने एक बताया सब चलता है। 2015 में 4203 ह्यूमन ट्रैफिकर्स केस को इन्वेस्टिगेट किया गया था। 2014 में 76% जितने भी लोग ट्रैफिक किए गए थे देवर वुमेन एंड गर्ल्स, यानी कि मेजॉरिटी वुमेन एंड गर्ल्स है। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2016, 17, 18 में इन्होंने डेटा निकाला। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कुछ मिसिंग चिल्ड्रन वुमेन का डेटा निकालोगे, तो उसमें मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, ये 3 सबसे ऊपर आते हैं। अगर हम मिसिंग चिल्ड्रंस की बात करते हैं, हर दिन 8 बच्चे, हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है, यह हिसाब किताब है। तो अब भारत सरकार ने काफी कुछ किया तो है, लॉज लाए हैं, पुलिस सख्त है, लेकिन फिर भी क्या ये इनफ है? कैलाश सत्यार्थी लगातार लगे हुए हैं। अब देखिए, एक ऐसी घटना सामने आई है वेस्ट बंगाल के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक दंपत्ति, अब इन्होंने अपने बच्चे को बेच दिया। क्यों? ताकि ये 1 लाख रुपए का आईफोन खरीद सके। बात करेंगे इसकी, लेकिन हमारे डार्क साइकोलॉजी का कोर्स दोस्तों जरूर अवेल करें। अगली क्लास कल होगी एक्सप्लॉयटेशन, स्कूल, होम, वर्क प्लेस और नेशन। जो ये भी एक तरीके की डार्क साइकोलॉजी है, तो इससे आप बच सकते हैं। मात्र 600 रुपए का कोर्स है। डॉक्टर मयूरिका दास क्लास ले रही है। तो बात बेटा इतनी सी है, अगर हम बताएं कि यहां पे 1 लाख रुपए के लिए दोनों कपल ने अपने बच्चों को बेच दिया। 8 महीने का बेटा था, ठीक है। जो पति है वो फरार है और जो औरत है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों बेचा? रील्स बनाने के लिए। पूरा वेस्ट बंगाल घूमेंगे, आईफोन से रील्स बनाएंगे। चाइना में भी ऐसे ही हमको कहानी देखने को मिली थी, फिजी में हमको ऐसी कहानी के देखने को मिली थी। ये पूरी दुनिया का ट्रेंड है दोस्तों। और अमेरिका में भी ऐसी कहानी देखने को मिली थी जब औरत ने सोचा कि यार मैं अपने बच्चों को बेच दूं रील्स बनाने के लिए, ठीक है। रील्स बड़ी ट्रेंडिंग है। आईफोन भैया सिनेमैटिक व्यू देता है तो रील्स बनाएंगे। मैं बहुत ज्यादा आईफोन का समर्थक नहीं हूं वैसे। अब उसके बाद बच्चा बेच दिया इन्होंने, 1 लाख रुपए आ गए, आईफोन आ गया। गरीब थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। तो अब आस पड़ोस के लोगों ने जब खंगाला, बोला कि भाई ये क्या है, बच्चा कहां है? इनको कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं। कुछ दिन हो गए थे, 7-8 दिन से बच्चा गायब। पड़ोस ने बोला कि बच्चा आपका नहीं दिख रहा है। कोई मतलब कुछ रिग्रेट नहीं, अनएंशियस। तब पड़ोस को कुछ मतलब जितने भी आस पड़ोसी हैं उनको लगा कुछ तो दाल में काला है। पुलिस को इन्फॉर्म किया। हस्बैंड तो भाग गया, औरत को पकड़ के ले गई। और बाद में पता चला रील्स बनाने के लिए फोन जो है हमने खरीदा बच्चे को बेच के। अब यही मैं आपको बताता हूं, ये जो एडिक्शन है रील्स का, व्लॉग्स का, जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो यूटिलाइज किया जा रहा है पैसे कमाने के लिए, इंसानियत हम बेच खाए हैं पूरी तरीके से। और ये हमारे लिए एक इतना, आप ये समझ लीजिए कि इतना खतरनाक साबित होगा ना कि हम इससे उबर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप बच्चों को यूज कर रहे हैं, बच्चों के लिए जिनका अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ, जिनकी जिंदगी शुरू नहीं हुई है, आप उनको बेच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये एडिक्शन बहुत डेंजरस है। ये रील्स बनाने का, रील्स देखने का डिमांड है तो सप्लाई है। सिंपल सी बात है, डिमांड बहुत ज़्यादा है,
रील्स देखो। बेस्ट यही है कि आप जितना हो सके ना ही देखें इसे, किताब पढ़ ले, कुछ डॉक्यूमेंट्री देख ले, मूवी देख ले, लेकिन ये सब ना देखें। आप देख सकते हैं ना कि इस चक्कर में एक बच्चा, भाई वही बता रहे, डिमांड की वजह से आप चाहते, हो सकता है आप नहीं भी चाहते हो, ठीक है, बट इस एडिक्शन की वजह से बच्चे गायब हो रहे हैं। तो एक तरीके से भागीदार हम सब हैं, और रील्स देखने से कोई फायदा नहीं है, बकवास है। सेकेंड्स की रील्स होती है, या तो उसमें कुछ इंफॉर्मेटिव हो, नहीं है तो बेकार ही है वो। क्योंकि ये आपको शॉर्ट कंटेंट पता है क्या करते हैं कि आप बस कम ही देखेंगे, लंबा आप कभी फिर आपका दिमाग उस तरीके से फोकस कर ही नहीं पाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम वैसे भी भारत में बहुत ज्यादा, और ये तो वो केसेस है जो रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड तो कितने ही हैं। बच्चा चुराने वाले आपने देखा, बच्चा चोर कई बार कूट दिए जाते हैं। मैं खुद जैसे जब जाता हूं तो मैं देखता हूं कि जो बेगर्स हैं उनके पास बच्चे होते हैं, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये इनके बच्चे तो नहीं हो सकते क्योंकि बड़े सुंदर हैं। एक केस सामने आया था अभी कि एक कपल था, ठीक है, मेरी वाइफ मुझे बता रही थी, वो क्या करते थे, उन्होंने नौकरानी रखी हुई थी, ठीक है, और वो चले जाते थे दोनों काम पे। तो जब देखा उन्होंने, बाद में देखा कि मेरा बच्चा बड़ा काला हो गया है, तो बाद में पता चला कि वो औरत जो है वो सुबह से शाम तक उनको दे देती थी बेगर्स को, जो भीख मांगते हैं, भिखारियों को, और वो जगह जगह भीख मांगते थे उसको लेके। तो बेटा ध्यान रखें, थोड़ा सा बहुत ख्याल रखें, ओके, यही बोलना चाहूंगा। और ये थोड़ा जो रील्स के एडिक्शन से इससे दूर हटे। तो एकदम अजीब व गरीब चीजें हो रही है भैया, घोर कलयुग आ गया है, कुछ भी कहो। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स हमारा जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।